आपको पढ़ते हो ना। हेलो स्टूडेंट्स, केडीएच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं केडीएच सर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं थोड़ा सा आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं पर डे आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस भी करा था कि मैं डेली हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 8th क्लास, 8th, 10th, 12th सभी की वीडियोस डालूंगा, सब्जेक्ट वाइज डालूंगा। अभी काम में मैं क्या इतना व्यस्त हूँ कि मैं अभी थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ, मतलब टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कि मतलब मैंने आपसे प्रॉमिस करा, मैं सारे प्रॉमिस पूरे करूँगा। बस थोड़ा सा मैं शेड्यूल मेरा थोड़ा सेट हो जाए, एक पर्टिकुलर टाइम में निकाल लूँ, इसलिए मैं सभी आप स्टूडेंट से सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन आप प्लीज़ धैर्य बनाए रखें और अधिक से अधिक संख्या में अपने इस प्लेटफॉर्म को आप लोग और अपने दोस्तों तक, दूर और भी लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बच्चा जुड़े। और वो बच्चे जरूर जुड़े जो थोड़े कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और पढ़ने में प्रॉब्लम है। यदि वो कोई भी मदद लेना चाहते हैं तो मदद लें, कमेंट्स बॉक्स में डालें, मेरी टीम उनसे पर्सनल डिस्कस करेगी और मैं खुद ही आपको ऑनलाइन एक टाइम देने वाला हूँ आने वाले टाइम में। चलिए सारी बातें अपन छोड़ते हैं और बातें तो होती रहेंगी, क्लास चालू करते हैं। आज क्लास है 10th क्लास का। आज जो अपन चालू कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपन कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो आपने बताया नहीं। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा सर क्या आप हिंदी मीडियम भी पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं सर जी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पढ़ाते हैं। सर अभी हिंदी मीडियम से अभी स्टार्ट करा, मैं चाहता हूँ कि आपको हिंदी मीडियम की अलग पूरी वीडियो दूँ, इंग्लिश मीडियम की अलग पूरी वीडियो दूँ। यदि आप चाहें तो आप बता दीजिए कि सर जी आप तो हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके पढ़ाइए, कमेंट्स बॉक्स में डालें, तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही वीडियो में दोनों लैंग्वेज आपको यूज़ करूँगा। ठीक है ना। चलिए अभी अपन कंटिन्यू करते हैं क्लास। चैप्टर में अपन सबसे पहले सीखेंगे आज बहुपदों के बारे में। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद होते हैं 3 प्रकार के, रेखिक, द्विघात, त्रिघात। रेखिक बहुपद की पहचान क्या होती है? x + b यदि किसी चर राशि पर, वेरिएबल, x को क्या बोलेंगे? वेरिएबल, ये क्या है? चर पर है, इस पर अधिकतम घात कितनी है? 1, तो बोलेंगे रेखिक। यदि किसी समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है तो उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। और यदि किसी समीकरण की बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है तो वो क्या कहलाता है? त्रिघात। ठीक, तो बहुपद अभी हमने क्या बताया? 1 घात वाला, 2 घात वाला, 3 घात वाला। 1 घात वाले को बोलते हैं रेखिक, दूसरे वाले को बोलते हैं द्विघात, 3 वाले को त्रिघात। अब प्रश्न ये आता है कि क्या सर जी 4 घात, 5 घात, 6 घात ये सब बहुपद होते हैं? सब बहुपद है, ठीक है ना। पूछा क्या जाता है? इनकी अधिकतम घात बताइए। एक समीकरण लिख दिया, अधिकतम घात बताइए, उच्चिष्ट घात पावर बताइए, मतलब घात बताइए, मैक्सिमम पावर बताइए। ठीक है ना। तो अब आपको क्या बताना है? जो भी समीकरण होगा उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी वो आप जवाब देंगे। ठीक है ना। अभी क्या पढ़ना है अपने को इस चैप्टर में? अभी अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में द्विघात बहुपदों के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, और समीकरण को देखकर बिना हल किए ये कैसे पहचाना जाता है कि किस समीकरण के कितने बहुपद होंगे। ठीक है ना। चलिए पहले तो हम इसी से बता देते हैं। यदि रेखिक समीकरण है, मतलब x की घात x की, यदि किसी बहुपद की अधिकतम घात 1 है, यदि किसी बहुपद की अधिकतम घात 1 है तो शून्य कितने होंगे? इसकी 1 शून्य होगा। ठीक है ना। यदि अधिकतम घात 2 है तो कितने शून्य होंगे इस बहुपद के? 2 शून्य होंगे। और यदि अधिकतम घात 3 है तो इस बहुपद के कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। अगली बात समझ में? 1 घात, 2 घात, 3 घात, 1 शून्य, 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, ऐसे जितनी भी घात होती है उससे पहचाने जाते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका आपका ये होता है कि जैसे मैंने ये समकोण बनाया, इस तरह से समकोणिक पद्धति बोलते हैं। एक दिन एक क्लास में मैं आपको पूरा इसी के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है? बहुत मजेदार चीज है और ये हर क्लास में काम आती है ना। तो मैं एक दिन इसको बताऊंगा। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अभी मैं केवल बहुपद के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है ना। अभी क्या बताना चाह रहे थे हम कि भैया ये एक इस तरह से हमने एक डायग्राम बनाया। ये देखिए ऐसे हमने डायग्राम बना दिया।
ठीक है ना। और आपसे पूछा बताइए इन चित्रों को देखकर किस किस चित्र के कितने शून्य हैं। आपको क्या बताना है, शून्य किसका मान होता है, शून्य किसी भी बहुपद में x का मान होता है शून्य। इस चित्र में x पर कितने कट लगे, कितने प्रतिच्छेद बिंदु हैं, उन सब बिंदुओं को आपको गिनना है। कितने बिंदु हैं देखिए जरा, 1 2 3 4, 4 जगह कट लगे, मतलब इसके कितने शून्य हुए, इसके शून्य हुए 4, ठीक है ना। ऐसे इस वाले चित्र में देखिए ध्यान से, इस वाले चित्र में कितने जगह कट लगे, एक अक्ष पर एक ही कट लगा है तो इसका एक शून्य, ठीक। इस पर कितने कट लगे, 2 शून्य। इस पर एक अक्ष पर एक भी कट नहीं है, एक भी प्रतिशत बिंदु नहीं है, तो इसके कितने शून्य होंगे, इसके शून्य होंगे 0। आगे समझ में, इस तरह से अपन शून्य को चित्र देखकर पहचानते हैं। अगली बात समझ में, चलिए अभी और अब अपन और आगे चलते देखिए जरा। अब बात यह आएगी कि सर जी ये तो पहचाना बताया आपने, इनको हल करना बताइए, ठीक है ना। चलिए हल करना देखते हैं। आज मैं हल करने का एक ही मेथड बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा। कल अपन उसकी और भी समझ करेंगे, शून्यकों को किस प्रकार से हल किया जाता है। शून्य ज्ञात कीजिए, किसी भी बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। पहले मैं एक प्रोसेस बताता हूँ छोटी सी। आपको मैंने एक रूल बता रहा हूँ, एक रूल दे रहा हूँ आपको कि ये क्या है, एक बहुपद का सामान्य रूप है, ठीक है ना, सामान्य रूप है। मैंने कहा इसके शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर है ax² का मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो आ जाएगा ac x² को अभी अपन ने साइड में कर दिया। जो भी आपका नंबर होगा उसके आप फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद आपको ऐसे 2 नंबरों का चुनाव करना है जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए, ठीक है ना। अब आप कंफ्यूज, अरे सर जी ABCD इतनी सारी लिख दिया आपने, हमें तो नहीं आ रही समझ में। एग्जाम्पल देके बताते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आएगा आपको मजा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा 4x², ये एक सवाल लिखा मैंने, 4x² + 7x + 3। छोटा सा एग्जाम्पल। आपको रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो कभी भी किसी भी सम्स में कोई मिस्टेक नहीं होगी। आपको क्या याद रखना है, करने का तरीका, ठीक है ना। देखिए आप रूल नंबर फर्स्ट क्या बताया, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए। तो पहला है x² और आखिरी वाला है 3, गुणा करेंगे 4 × 12 x²। अब क्या होगा, अब अपन लेंगे लघुत्तम एलसीएम। चलिए 2 का भाड़ा पढ़िए, 2 × 6 = 12, फिर 2 का भाड़ा पढ़िए, 2 × 3 = 6, फिर 3 का भाड़ा पढ़िए, 3 × 3। अब क्या होगा, अब सर जी ये क्या है, ये है गुणनखंड। अब इन गुणनखंडों को हल करके ऐसे 2 नंबर बनाएंगे जिनको जोड़ने पर या फिर घटाने पर क्या जाए, बीच वाली संख्या जाए, से भी ना जाए, है ना। तो देखिए जरा, 2 दूनी 4 और ये क्या लिखा 3, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 7, है ना। फिर ये कितने, 1 से 2, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। 4x + 3x, 4x में 3x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा। अच्छा, और क्या जांच करने का दूसरा तरीका क्या होता है, गुणा करना। हम क्या करेंगे, 4x और 3x का इंटू करेंगे। इंटू करने पे कितना आएगा, देखो 4 × 12, x के गुणा करेंगे x²। देखो क्या आ गया, एलसीएम वाला आ गया। तो ये पहचानने का तरीका है, जो आपने अंक बनाए हैं वो सही है या गलत है। पर पहचानने का तरीका क्या बताया, जो गुणनखंड आएंगे उनको हल करके 2 नंबर बनाना, जोड़ने पर बीच वाली संख्या जाए या घटाने पर, पहली बात। दूसरी बात, गुणा करने पर एलसीएम वाला नंबर भी आना चाहिए, ठीक। चलिए चालू करते हैं। अब हमारा 7x आ चुका है ना। उसके बीच वाले कौन कौन से नंबर हमने बनाए हैं, 4x + 3x, है ना। और ये 3 ऐसे कैसे, अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करिए। चलिए भैया, सर जी ने ब्रैकेट ओपन किया। अब सर जी लेंगे कॉमन, है ना। चलिए ये क्या है 4, ये क्या है 4, कॉमन लीजिए। 4 4 दोनों में ना एक जैसा, कॉमन जो वेनिस्ट होगा, जो दोनों में होगा वो अपन कॉमन बाहर निकालेंगे। x दोनों में, x को बाहर निकालिए। कितने x है, ये 2 है ना।
एक बाहर, कितने बचेंगे अंदर, एक बचेगा। सेम टू सेम 4x है, 4x जब पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1 प्लस, अब ऐसा यहाँ पर देखिए जरा 3 3 है ना दोनों में, 3 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x प्लस 3 एकम 3, 3 के बारे में 3 कितनी बार करना है, एक बार में। जगह किसी की भी खाली नहीं रखना है ना, जीरो नहीं आएगा इसमें। यदि कोई नंबर बाहर निकाला है तो उसकी जगह 1 आएगा, क्यों भाई सबके गुणे में 1 रहता है ना, 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब आपने लिखा 2 और 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 को गुणा करोगे तो 2 ही आएगा ना, मतलब 1 सबके गुणे में रहता है। जब ये 3 बाहर आ गया तो उसका गुणांक आगे रह गया वहीं पर, ठीक है ना। अब क्या हो गया, तो फिर जरा x प्लस 1 एक जस्ट सेम ब्रैकेट वेनिस्ट हो गए, कॉमन हो गए, कॉमन है तो बाहर निकालिए। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में जो बचे हुए नंबर है x प्लस 3, ये क्या है, इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। लेकिन अपने को ज्ञात करना है शून्यक, तो शून्यक कैसे ज्ञात होंगे, शून्यक शून्य मान के ज्ञात होंगे। कैसे, देखिए पहले हम लिखेंगे, ये हमने डाली हेडिंग, ठीक है ना। हेडिंग डालने के बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x इज इक्वल टू प्लस का 1 साइड चेंज करेंगे -1, 4x इज इक्वल टू, देखिए अभी 4x प्लस 3 है ना, अब प्लस का 3 साइड चेंज करिए, ये -3 हो जाएगा, है ना। और अब ये जो गुणे में संख्या होती है वो भाग में आती है। अब बात ये आती है, ये क्या निकाले, पहले तो हम एक बात को कंप्लीट करते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके शून्य, ठीक। अब आप लोगों ने शून्य निकालना तो सीख लिया। एक एग्जाम्पल से शून्य निकालना नहीं सीख पाते हैं, सर जी भी जानते हैं, लेकिन आज मैंने आपको एक मेथड बताई, एक तरीका बताया। इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज के सम्स लगाइए, ठीक है ना, जैसे भी बने वैसे लगाइए। कल मैं और एग्जाम्पल लेके आऊँगा, और आपके और साथ में आप लेकिन कमेंट्स बॉक्स में डाउट जरूर डालिए, आपके जो भी डाउट निकलते हैं। सर इस एक्सरसाइज का इस नंबर का क्वेश्चन बता दीजिए, इस एक्सरसाइज में इस नंबर का क्वेश्चन बता दीजिए, है ना। तो ऐसे आप क्वेश्चन करिए, मैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगा, साथ में अपने एग्जाम्पल भी आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आज आपकी क्लास यहीं पर क्लोज करता हूँ। कहिए सर, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन फिर से करते हैं। कल फिर मैं नए टॉपिक के साथ इसी के अगला वाला टॉपिक लेके आऊँगा। और हाँ, मैंने आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं एक दिन बोर्ड मास का रूल भी बताऊँगा कि किस संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो किस रूप में बदलती है, किस तरह से अपन मान ज्ञात करते हैं, और क्या सरल तरीका हो सकता है। मैं छोटी छोटी भी कुछ वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें आपको ये हल करना बहुत आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा। चलिए, है ना, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।